काउंटर्स काउंटर्स जो होते हैं वो सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस होते हैं। मींस इन लॉजिक डिवाइसेस में मेमोरी होती है। काउंटर जिन काउंटिंग स्टेट्स को फॉलो करते हैं, काउंटिंग स्टेट्स जो कि प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में होती हैं। काउंटर की इन काउंटिंग स्टेट्स को ट्रिगर किया जाता है एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल से। एक पर्टिकुलर काउंटर जिन नंबर ऑफ स्टेट्स और काउंटिंग सीक्वेंस के थ्रू एडवांस होता है अपनी ओरिजिनल फर्स्ट स्टेट में रिटर्न होने से पहले, पर्टिकुलर काउंटर की उन नंबर ऑफ स्टेट्स और काउंटिंग सीक्वेंस को पर्टिकुलर काउंटर का मॉड या फिर मॉडुलस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, काउंटर जिन नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करता है उन नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंटर का मॉडुलस और मॉडुलो कहते हैं। काउंटर का मॉडुलस और मॉडुलो काउंटर का डिवाइडिंग नंबर होता है। मॉड एन काउंटर मीन्स मॉडुलस नंबर काउंटर, जिसे डिवाइड बाय एन काउंटर से भी डिस्क्राइब किया जाता है। काउंटर अपनी वन काउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिन टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स के थ्रू पास होता है उन टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स को काउंटर का मॉडुलस कहते हैं। काउंटर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की पावर n से, जहां पर n होते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये फ्लिप फ्लॉप्स ही होते हैं जिनकी वजह से काउंटर एक सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइस है। मान लीजिए कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स जिन मैक्सिमम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं वो है 8, बिकॉज ऑफ 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, जहाँ पे 3 है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इन 8 नंबर्स को स्टोर करने के लिए काउंटर नंबर ऑफ काउंट्स करता है 0 से लेके 7 तक, जहाँ पे 0 है मिनिमम और 7 है मैक्सिमम। मॉड एन काउंटर काउंट्स करता है 0 से लेके n-1 तक। मीन्स अगर मॉड 10 काउंटर है तो ये काउंट्स करेगा 0 से लेकर 9 तक बिकॉज ऑफ 0 to n-1, और अगर मॉड 64 काउंटर है तो ये काउंट्स करेगा 0 से लेकर 63 तक बिकॉज ऑफ 0 to n-1। मॉड 64 काउंटर में 64 नंबर्स को स्टोर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी 6, बिकॉज ऑफ 64 इक्वल टू 2 की पावर 6, जहाँ पे 6 है टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। मॉड 64 काउंटर में नंबर ऑफ काउंट्स होंगे 64 और इन नंबर ऑफ काउंट्स की स्टार्टिंग होगी 0 से लेके n-1 तक, यानी कि 0 से लेके 63 तक। यहाँ पे जो 0 है वो है मिनिमम और जो 63 है वो है मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड 64 काउंटर में जिस लार्जेस्ट डेसिमल नंबर को स्टोर किया जा सकता है वो है 63। मॉड एन काउंटर में फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है। मींस मॉड एन काउंटर की अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी f इनपुट है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी f इनपुट बाय n, जहां पर n नंबर ऑफ काउंट्स है जिन्हें काउंटर काउंट करता है। अगर काउंटर की इनपुट फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है और नंबर ऑफ काउंट्स 10 है जिन्हें काउंटर काउंट करता है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी 10k बाय 10 इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज। काउंटर्स टॉपिक के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।